नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय परिसर अध्ययन भाग 1 के अंतर्गत पाठ क्रमांक 9 है हवा। तो इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आइए आप इस वीडियो के माध्यम से पाठ 9 हवा, इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर का वाचन और लेखन देखते हैं किस प्रकार है। तो इसमें पहला प्रश्न है, इंजेक्शन लगाने की सिरिंज में औषधि भरने के लिए पहले सिरिंज के पिस्टन को अंदर की ओर ढकेलते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर है, देखिए बच्चों, सिरिंज के पिस्टन को अंदर की ओर ढकेलने से सिलेंडर की हवा बाहर निकल जाती है। अब सिरिंज की सुई औषधि में डुबाकर जब सिरिंज को बाहर की ओर खींचते हैं, तब अंदर की हवा का दाब बाहर के दाब से अत्यंत कम होने के कारण बाहर की हवा के दाब द्वारा औषधि सिरिंज के अंदर चढ़ जाता है। इसलिए सिरिंज के पिस्टन अंदर की ओर ढकेलते हैं। प्रश्न दूसरा आ है, देखिए इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, हमारी दैनिक उपयोग वाली किन वस्तुओं में उच्च दाब देकर हवा भरी गई है? तो उत्तर है, देखिए जैसे साइकिल का ट्यूब है, वाहनों की ट्यूब, हवा वाली तकिया है, फुटबॉल है आदि बहुत सी वस्तुएं हैं जिसमें उच्च दाब देकर हवा भरी जाती है। दूसरा है, लकड़ी या कोयला जलने पर हवा में कौन सा पदार्थ मिश्रित होता है? इसका उत्तर लिखेंगे आप, लकड़ी या कोयला जलने पर हवा में धुआं और हल्की राख मिश्रित हो जाती है। तीसरा है, देखिए पानी के उबलते समय हवा में क्या मिश्रित होती है? तो उत्तर है, पानी के उबलते समय हवा में पानी की भाप, जिसे जलवाष्प कहते हैं, मिश्रित होती है। अगला प्रश्न है, देखते हैं, ई है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो पहला रिक्त स्थान है खाली बर्तन में भी। इसमें हमें पुस्तक से ढूंढ करके लिखना है। तो रिक्त स्थान में होगा खाली बर्तन में भी क्या होती है? इसमें हम लिखेंगे हवा होती है। इस रिक्त स्थान में हवा शब्द आएगा तो वाक्य का वाचन हम करेंगे, खाली बर्तन में भी हवा होती है। दूसरा रिक्त स्थान है, देखिए पृथ्वी के पृष्ठभाग में ऊंचाई पर स्थित हवा उसके पृष्ठभाग के समीप वाली हवा की अपेक्षा, यहाँ पर विरल शब्द लिखेंगे, विरल होती है, विरल इस तरह से लिख करके इसके नीचे 2 लाइन खींचना है। इसका वाचन हम फिर से करते हैं कि पृथ्वी के पृष्ठभाग से ऊंचाई पर स्थित हवा उसके पृष्ठभाग के समीप वाली हवा की अपेक्षा विरल होती है। और तीसरा है, देखिए रिक्त स्थान, इसके अंतर्गत हवा के 5 समान भाग करें तो उसका एक भाग, यहाँ पर हम लिखेंगे ऑक्सीजन। हवा का 5 समान भाग करने पर तो उसका एक भाग जो है ऑक्सीजन का होता है। तो इस रिक्त स्थान में ऑक्सीजन शब्द भरा जाएगा। तो इसका वाचन हम करेंगे कि हवा के 5 समान भाग करें
तो उसका एक भाग ऑक्सीजन का होता है। और चौथा रिक्त स्थान है, देखिए, पृथ्वी के समीप वाली हवा की अपेक्षा ऊपर वाली परतों की अपेक्षा, यहाँ जो है बच्चों अधिक लिखा जाएगा, यहाँ जो है अधिक शब्द रहेगा, अधिक भार उठाती है। इसका वाचन फिर से एक बार देखिए, पृथ्वी के समीप वाली हवा की परतें ऊपर वाली परतों की अपेक्षा अधिक भार उठाती हैं। इस तरह से ये रिक्त स्थान है। और अगला प्रश्न हम देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। इस तरह के प्रश्न आएंगे तो क्या लिखना होगा। पहला प्रश्न आता है, वातावरण का क्या अर्थ है? तो उत्तर है, पृथ्वी के चारों ओर वाले हवा के आवरण को वातावरण कहते हैं। दूसरा है, देखिए, ज्वलन में सहायता करने वाली हवा के घटक को क्या कहते हैं? तो ज्वलन में सहायता करने वाली हवा के घटक को ऑक्सीजन कहते हैं। तीसरा, पानी हवा में किस रूप में होता है? तो उत्तर है, पानी हवा में गैसीय रूप में होता है। चौथा प्रश्न है, खाली दिखाई देने वाली जगह पर क्या होती है? उत्तर है, खाली दिखाई देने वाली जगह पर भी हवा होती है। और अंतिम प्रश्न है, भोजन तैयार करते समय वनस्पतियां किस गैस का उपयोग करती हैं? उत्तर है, भोजन तैयार करते समय वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करती हैं। तो इस तरह से आप पाठ 9 हवा, इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर आप इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर का वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए। धन्यवाद सभी को।